एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछा कि ए अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि ए मूसा, जन्नत में तेरा साथी फलां कसाई है। यह सुनकर हजरत मूसा हैरान हो गए कि मूसा और कसाई का जोड़ किस तरह पड़ गया। हजरत मूसा ने तो सोचा होगा कि अल्लाह फरमाएंगे कि ए मूसा, जन्नत में तेरा साथी फलां आलिम है, जन्नत में तेरा साथी फलां जाहिद है, जन्नत में तेरा साथी फलां मुत्तकी परहेजगार है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जन्नत में तेरा साथी फलां कसाई है। तो हजरत मूसा ने उसका पता पूछा और पूछकर उसकी दुकान पर पहुंच गए और सुबह से लेकर शाम तक उसको देखते रहे। लेकिन हजरत मूसा को उसका कोई खास अमल नजर नहीं आया कि जिसकी वजह से उसको जन्नत में अल्लाह ने इतना आला मकाम दिया। जब वो शाम को घर जाने लगा, उसने थोड़ा सा गोश्त लिया और अपना सामान उठाया और चल पड़ा। हजरत मूसा ने पूछा कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? तो उस आदमी ने कहा कि आ जाओ। उसको नहीं पता था कि ये हजरत मूसा हैं। जब ये दोनों घर पहुंचे, उस आदमी ने जो गोश्त लिया था वो चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया और खुद आटा गूंदना शुरू कर दिया। जब सालन तैयार हो गया तो उसने रोटी बनानी शुरू की। जब खाना तैयार हो गया तो वहां एक बुढ़िया थी। उसने बुढ़िया को सहारा देकर उठाया और पीछे एक तकिया रखकर उसको सहारा देकर बिठा दिया और जो खाना बनाया था एक एक नवाला उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया, एक एक नवाला उसको खिलाना शुरू कर दिया। जब उसने कहा कि बस, तो फिर उसको लिटाया तो वो बुढ़िया मुंह के अंदर कुछ बोलने लगी। तो हजरत मूसा ने पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, ये औरत कौन है और मुंह के अंदर क्या बोल रही थी? तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरी माँ है। जब मैं सुबह काम पे जाता हूं तो पहले अपनी माँ को खाना बना के खिला के फिर जाता हूं, और जब शाम को आता हूं पहले अपनी माँ को खाना खिलाता हूं, फिर अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाता हूं। तो हजरत मूसा ने कहा कि ये मुंह के अंदर क्या बोल रही थी? तो उस आदमी ने कहा, ये तो माँ है। माएँ तो कमली होती हैं। जब मैं इसकी खिदमत करता हूं तो ये खुश हो जाती है और खुशी में मुझे दुआ देती है कि जा अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बनाए। मैं किथे थे, मूसा किथे? ये तो माँ है, ये तो मुझे दुआ देती है। तो हजरत मूसा समझ गए कि जन्नत में अल्लाह ने इसको यह मकाम अपनी माँ की खिदमत की वजह से दिया है। तो अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को खुश रखेंगे, तो अल्लाह आपको जन्नत में नबियों का साथ भी अता फरमा देंगे। लेकिन अगर आप माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में भी सजा देंगे और आखिरत में भी सजा देंगे, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी वाहिद ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा इंसान को दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में तो जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को खुश रखेंगे, तो आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। सारी दुनिया के अगर वली जमा हो जाएं तो एक सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। हजरत उमर और हजरत अली जैसी हस्ती एक ताबी से दुआ करवा रहे हैं अपनी बख्शिश के लिए। क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनको यह रुतबा दिया था कि जब भी हजरत अवैस करनी हाथ उठाते थे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता था। तो अगर आप भी माँ बाप की खिदमत करेंगे, आप भी माँ बाप को खुश रखेंगे, तो अल्लाह आपकी भी हर दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सबको वालिदैन की कदर करने की, वालिदैन को खुश रखने की, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।